अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड नॉलेज हब। हम ग्रामर कर रहे हैं, हम टेंसेस कर रहे हैं। टेंसेस का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया हुआ है वो पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का जर्नी हमारा स्टार्ट हो गया और इंडेफिनेट की लास्ट कैटेगरी है जो हम करने जा रहे हैं, और वो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस ही क्यों कहा जाता है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले अब हम क्रैक आउट जो करेंगे वो ये है कि पैसिव वॉइस, वॉइस मीनिंग आवाज़, and it is the voice of passive object, it is the voice of passive member, it is the voice of something passive। ये किसकी आवाज़ है? एक पैसिव की। पैसिव क्या है? जो स्टिल है, जो साकन है, जो हरकत नहीं कर रहा बल्कि जिस पे काम हो रहा है। और अगर हम सिंपलेस्ट वर्ड्स में कहें तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ वॉइस एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसकी आवाज़ है? ये ऑब्जेक्ट की आवाज़ है। एन ऑब्जेक्ट इज स्टिल, एन ऑब्जेक्ट इज मोशनलेस, ऑब्जेक्ट इज मोशनलेस। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मोशनलेस है, जो काम नहीं कर रहा। डेट इज़ नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, जो कि एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि किसकी आवाज़ है? जिस पे काम हो रहा है। और एक ऐसे सेंटेंस की ऑब्जेक्ट की आवाज़ है जो कि अब सेंटेंस के एंड पे नहीं आएगा बल्कि सेंटेंस की स्टार्ट पे आएगा। ऑब्जेक्ट की प्लेस जो है वो चेंज हो गई है, एंड ऑब्जेक्ट इज नाउ मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, नॉट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी रिकग्नाइजेशन ये होती है कि पैसिव वॉइस में वॉइस जो होती है, वॉइस किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की होती है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है? हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की बिगिनिंग में आ रहा है, नॉट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में नहीं आएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ एन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब व्हाई वी कॉल इट इज whether it is a passive voice sentence, whether it is an active voice sentence, हम क्यों कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जुमला है, ये पैसिव वॉइस का जुमला है? क्यों? जब सेंटेंस की बिगनिंग सब्जेक्ट से होगी, फाइल से होगी, एक्शन डूअर से होगी, काम करने वाले से होगी, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव पार्टिसिपेंट है, काम कर रहा है। तो इसकी वजह से ये किसकी वॉइस थी? एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट की आवाज़ है, ऐसा जो एक्शन डूअर है, जो कि काम कर रहा है। और अगर पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में बिगनिंग किससे हो रही है? ऑब्जेक्ट से हो रही है। और वो किसकी आवाज़ है? एक पैसिव मेंबर की आवाज़ है। किसकी आवाज़ है? एक स्टिल मेंबर की आवाज़ है। किसकी आवाज़ है? एक मोशनलेस ऑब्जेक्ट की आवाज़ है। एक ऐसे मफूल की आवाज़ है जो कि काम नहीं कर रहा बल्कि उस पर काम हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस की स्टार्ट में आया है, सेंटेंस का किंग है, सेंटेंस का मेन रोल जो है वो अदा कर रहा है ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से इसको कहा जाता है इट इज़ अ पैसिव वॉइस। आवाज़ किसकी है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट बिगनिंग में आया, एक्शन डूअर बिगनिंग में आया, फाइल का बिगनिंग में आया, काम करने वाला बिगनिंग में आया। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन स्टूडेंट्स, दैट वी हैव कंसल्ट इट दैट वी विल मेंशन ऑब्जेक्ट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की जो बिगनिंग होगी वो किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। सबसे पहली बात जो हमें क्रैक करती है, क्लिक करती है पैसिव वॉइस के बारे में, चाहे वो कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, इंडेफिनेट का हो, कंटिन्यूअस का हो या परफेक्ट का हो, तीनों कैटेगरीज में से अगर किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस है तो उसकी बिगनिंग किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। अगर बिगनिंग जो है वो ऑब्जेक्ट से है, अगर बिगनिंग जो है वो ऑब्जेक्ट से है, स्टार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से है, देन इट इज़ पैसिव वॉइस। अगर बिगनिंग जो है, स्टार्ट जो है वो सब्जेक्ट से है, एक्शन डूअर से है, फाइल से है, तो इट विल बी एक्टिव वॉइस। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। नंबर 2, we will use always third form, we will always use third form in passive voice sentence। हमेशा पैसिव वॉइस में, चाहे वो इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है या परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस है, तो उसकी बिगनिंग हमेशा होगी, और या उसमें जो फॉर्म यूज होगी, देयर विल बी ओनली वन फॉर्म इन ऑल टेंसेज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हम बनाते हैं, चाहे वो इंडेफिनेट है, चाहे वो कंटिन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट क्या है, इन सब के जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, देयर विल बी ओनली वन फॉर्म एंड दैट विल बी थर्ड फॉर्म। सिर्फ एक ही फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में, सिर्फ एक ही फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में, एंड दैट इज द रिकग्नाइजेशन ऑफ पैसिव वॉइस, जो कि रिकग्नाइजेशन होती है, पहचान होती है पैसिव वॉइस की, थर्ड फॉर्म। क्या?
थर्ड फॉर्म है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म। अगर इफ देयर इज सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। स्टार्ट किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से। एंड किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से, पैसिव वॉइस से। और सब्जेक्ट से पहले बाय लगा दें। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। सब्जेक्ट स्टार्ट में आए एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आए पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में जो फॉर्म होती है वो कौन सी यूज होती है? हमेशा थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट की कौन सी कंडीशन जो है वो यूज होती है? सब्जेक्ट की कौन सी कंडीशन जो यूज होती है ऑब्जेक्ट में? आई है तो वो मी में कन्वर्ट हो जाता है, शी है तो वो हर में कन्वर्ट होके आएगा बाय के बाद, और अगर ही है तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी चेंज इनटू हिम। इफ इट इज दे, it will be changed into them, and if it is we, it will be changed into us. It will be changed into us. And this is the objective condition, students. This is the objective condition of the sentence. अगर हम लोगों ने एज एन ऑब्जेक्ट शुरू करना है, सब्जेक्ट की कौन सी कंडीशन आएगी? ऑब्जेक्टिव कंडीशन आएगी। अगर तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो आई, शी, ही, दे, वी। अगर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की कौन सी कंडीशन होगी? अगर आई होगा तो बाय मी हो जाएगा, अगर शी होगा तो बाय हर हो जाएगा, अगर ही होगा तो बाय हिम हो जाएगा, दे होगा तो बाय देम हो जाएगा, वी होगा तो बाय अस हो जाएगा। These are some of the requirements, these are some of the highlights which we have to practice while doing our practice of passive voice. अगर हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है in order to make grammar crystal clear in your mind, ताकि जो ग्रामर है आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो सके। सबसे पहले बिगनिंग में ऑब्जेक्ट आएगा, इसी वजह से इसकी वॉइस क्या होगी? वॉइस इनकी पैसिव है। अक्सर सुनने में आता है स्टूडेंट्स वॉइस इनकी पैसिव है जी, वॉइस इनकी पैसिव है, वॉइस इनकी एक्टिव है। ये 2 वर्ड्स हैं जी, यूज होते हैं अक्सर सेंटेंस की। वॉइस इनकी पैसिव है। क्यों वॉइस इनकी पैसिव है जी? बिकॉज ऑब्जेक्ट बिगिनिंग में आया है। वॉइस इनकी एक्टिव है। अगर सेंटेंस की स्टार्ट जो है वो सब्जेक्ट से हो रहा है, फाइल से हो रहा है, एक्शन डूअर से हो रहा है तो वॉइस इनकी एक्टिव है। अगर जो सेंटेंस के स्टार्ट है, बिगिनिंग है, वो जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, देन इट इज वॉइस इनकी पैसिव है। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट एंड क्रैक आउट व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो पैसिव वॉइस है, तो वो हाउ कैन वी जनरेट पैसिव वॉइस टेंस? हम कैसे पैसिव वॉइस टेंस बनाएंगे? स्टूडेंट्स इंडेफिनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट श्योर अबाउट टाइम। एक ऐसा टेंस जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते। किसके बारे में? टाइम। किसके बारे में श्योर नहीं होते? वी आर नॉट श्योर अबाउट टाइम कि हमारा एक्शन होगा तो कब होगा? हमारा एक्शन, तुम दरख्तों के पत्ते काटोगे, यू विल बर्न, जलाओगे, यू विल बर्न द लीव्स ऑफ द ट्रीज, you will burn the leaves of the trees, you will eat breakfast, you will study books, you will travel the whole world. कब दुनिया की सैर करोगे? We are not sure. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। और हमने अब एक्टिव वॉइस के जो एग्जांपल्स हैं, एक्टिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको हमने प्रैक्टिस करना है इनटू पैसिव वॉइस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जांपल इज यू विल burn the leaves of trees. You will burn the leaves of trees. First of all students, we will discuss the structure. Structure क्या है? अब हम स्ट्रक्चर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है जी। पैसिव वॉइस बनाते वक्त फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा जी, एंड देन हेल्पिंग वर्ब। देन वी विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एंड देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स इन फ्यूचर, विल एंड शैल। विल एंड शैल, आई एंड वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं?
शैल, बाकी सब के साथ विल, आई एंड वी के साथ आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। और उसके फौरी बाद जो है स्टूडेंट्स हम लोगों ने यूज करनी है वर्ब की बी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ बी, कि लॉजिक क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग बी, हम यूज क्यों कर रहे हैं बी को विल और शैल के बाद और उसके बाद थर्ड फॉर्म, बिकॉज विदाउट थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस और एनी अदर पैसिव वॉइस टेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। क्योंकि पैसिव वॉइस कोई भी टेंस है तो वो जो है वो थर्ड फॉर्म के बगैर जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो थर्ड फॉर्म, तो हम देखेंगे कि थर्ड फॉर्म क्यों है एंड व्हाई देयर इज बी, यूज ऑफ बी भी है, बी एज अ फर्स्ट फॉर्म है, तो व्हाई इट इज बी, थर्ड फॉर्म तो है in order to fulfill the requirement of the passive voice। पैसिव वॉइस जो है वो थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं होता। और बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय लगा के सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल, और उसके फौरी बाद जो है वो बी, विल के बाद भी बी और शैल के बाद भी बी। अगर हम इसको ऐसे कहें कि विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी, उसके फौरी बाद थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स मैंने विल और शैल लगाया था, उसके बाद एडिशन किया है बी का। अक्सर तो यही कहते हैं ना कि विल बी और शैल बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, विल बी और शैल बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो व्हाई आई हैव ओनली प्लेस्ड विल एंड शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड आई हैव यूज्ड बी एज एन एक्सटेंशन। तो मैंने बी को एज एन एक्सटेंशन यूज किया है। व्हाई? अब हम लोग जो हैं वो इसको क्रैक आउट करते हैं स्टूडेंट्स। ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के वो दो हैं, विल और शैल, विल और शैल। देन व्हाई वी हैव यूज्ड बी, तो हमने फिर बी क्यों यूज किया? लॉजिकल रीजन, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्रामर का जितना भी लिटरेचर, जितनी भी ग्रामर पढ़ी है, हम लोगों ने ये स्टडी किया कि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आ सकती। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, इन ऑर्डर टू फुलफिल द कमांडमेंट ऑफ द विल एंड शैल, कि विल और शैल के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हमने विल और शैल के बाद बी को एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज किया, बी को एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज किया स्टूडेंट्स। बी इज नॉट एन हेल्पिंग वर्ब, और जब नॉट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए, तो वो भी मैं स्टूडेंट्स अक्सर यही कहती हूँ कि ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। तो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है? नॉट। देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन वेयर वी शैल प्लेस नॉट। कंफ्यूजन ही नहीं है कि हमें कहाँ पे जो है वो नॉट प्लेस करना चाहिए। ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल और शैल। नॉट किसके बाद आएगा? ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद, विल और शैल के फौरी बाद। बी क्या है? एज एन एक्सटेंशन है, इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ विल एंड शैल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। दिस इज द लॉजिक एंड माइंड विल एक्सेप्ट इट। ओके, वी विल चेंज दिस सेंटेंस। अब ये एक्टिव वॉइस का टेंस है, सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, फोकस। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों जी एक्टिव वॉइस का है? क्योंकि स्टूडेंट्स काम करने वाला सब्जेक्ट जो है वो बिगिनिंग में है, तो इस सेंटेंस की जो वॉइस है वो क्या है? वॉइस इनकी एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? बिगिनिंग किससे हो रही है? सब्जेक्ट से हो रही है। सब्जेक्ट कौन सा है? यू। और किस पे काम होगा? ट्रीज पे। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। दो बातें क्लियर हो गई। वॉइस इनकी एक्टिव है सेंटेंस की। क्यों एक्टिव है? यू जो है वो सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर है, फाइल है, और सेंटेंस की जो बिगनिंग है वो यू से हो रही है। जब यू से होगी तो फिर वॉइस इनकी एक्टिव है। एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। ट्रीज जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी तक हमें ये पता चल गया ये एक्टिव वॉइस है। अब वी हैव टू डिटर्मिन द टेंस। हमने चेंज करना है ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब हमने ये डिटर्मिन करना है कि विच काइंड ऑफ टेंस इट इज, ये कौन सा टेंस है। तो लेट्स डिटर्मिन इट। विल और शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आए, विल और शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आए, विल और शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आती है देन इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स विल और शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आती है, विल और शैल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आती है देन इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया जी। ये एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट बिगिनिंग में।
वॉइस इनकी एक्टिव है, सब्जेक्ट बिगनिंग में है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल और शैल के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ गई है। देन वी हैव टू जनरेट इनटू पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रीज। ट्रीज, ट्रीज के साथ क्या आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगेगा? विल। ट्रीज विल, विल के बाद क्या आएगा? बी, ट्रीज विल बी। और वर्ब की कौन सी कंडीशन आएगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बर्न हो जाएगा BURNT, बर्न। ट्रीज विल बी बर्नड, द लीव्स ऑफ द ट्रीज, सॉरी, लीव्स ऑफ द ट्रीज। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? लीव्स ऑफ द ट्रीज, दरख्तों के पत्ते। लीव्स ऑफ द ट्रीज विल बी बर्नड सॉरी बाय यू, बाय यू। दरख्तों के पत्ते जलाए जाएंगे किससे? बाय यू। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में यू है तो उसका ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी यू ही होगी। सब्जेक्टिव यू है तो ऑब्जेक्टिव भी यू होगी। ट्रीज ऑफ द, लीव्स ऑफ द ट्रीज, लीव्स ऑफ द ट्रीज ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया तो वॉइस इनकी क्या हो गई स्टूडेंट्स? पैसिव हो गई। टेंस कौन सा आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट, विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस विल बी और शैल बी के बाद, विल बी और शैल बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म आए, विल बी और शैल बी के फौरी बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए और बिगनिंग जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट से हो, बिगनिंग ऑब्जेक्ट से हो और विल और शैल के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं स्टूडेंट्स। आई शैल रीड अ बुक, आई शैल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। स्टूडेंट्स वॉइस इनकी एक्टिव है, वॉइस इनकी एक्टिव है। एक्टिव क्यों है जी स्टूडेंट्स? सेंटेंस की बिगनिंग आई से, आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट, काम करने वाला, एक्शन डूअर। तो शैल और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है तो इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोगों ने क्या करना है? इसको नेगेटिव में पहले चेंज करना है। आई शैल नॉट रीड अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगा। आई हमारा हो गया स्टूडेंट सब्जेक्ट, बुक हमारा, बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि बिगनिंग किससे है? सब्जेक्ट से। टेंस का कैसे पता चला? शैल और विल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दो बातें क्लियर हो गई। एक्टिव वॉइस का है क्यों? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, काम करने वाले से शुरू हो रहा है, फाइल से शुरू हो रहा है और एक्शन डूअर से शुरू हो रहा है। और दूसरी बात ये ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और उसके बाद विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ 100% श्योर इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। अ बुक विल और शैल के साथ, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। अ बुक विल बी, विल और विल के फौरी बाद क्या आएगा? नहीं स्टूडेंट्स, विल और शैल के बाद नेगेटिव बनाते वक्त हम लोगों ने नॉट लगाना है। मनफी बनाते वक्त क्या करना है? विल और शैल के बाद हम लोगों ने नॉट लगाना है। विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। अ बुक विल नॉट बी रेड, अ बुक विल नॉट बी रेड, एक बुक नहीं पढ़ी जाएगी। बाय आई है तो क्या हो जाएगा? बाय मी। हम लोगों ने क्या किया? विल और शैल के फौरी बाद नॉट लगा देना, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा। सबसे पहले अब इनकी वॉइस क्या हो गई है स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है, इनकी वॉइस पैसिव हो गई है, वॉइस इनकी पैसिव हो गई है। क्यों वॉइस इनकी पैसिव हो गई है? क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग ऑब्जेक्ट से हो रही है और जो एंड है वो सब्जेक्ट से हो रहा है। सब्जेक्ट की कौन सी कंडीशन? ऑब्जेक्टिव कंडीशन, मफूली हालत। नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर हमने इसको इंटेरोगेशन में बनाना है, सवालिया करना है, क्वेश्चन करना है, तो क्या करना है? ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ बाय लेके आना, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स वही रहेगा। सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को बाय लेके आना है। विल का
बाहर आ जाएगा, विल यहाँ पे विल स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल I will travel the whole world, the whole world, I will travel the whole world, I will travel the whole world। अगर सिंपल ये है will I travel the whole world, will I travel the whole world, क्या मैं पूरी दुनिया की सैर करूँगा? तो ये वॉइस इनकी क्या है? एक्टिव। आई जो है सब्जेक्ट जो है वो बिगनिंग में आ गया, द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, जिस पे काम होना है, जिस पे काम होना है वो एंड पे है, तो ऑब्जेक्टिव। अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करते वक्त स्टूडेंट्स विल या शैल हम लोगों ने बिगनिंग में लेना है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब को बिगनिंग में, विल यहीं पे रहेगा। और उसके बाद कौन सा पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम लोगों ने सबसे पहले क्या लेके आना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द होल वर्ल्ड, विल द होल वर्ल्ड, विल द होल वर्ल्ड। अब विल द होल वर्ल्ड, अब बी की कंडीशन यहीं पे रहनी है सब्जेक्ट के बाद, बी की कंडीशन कहीं पे रहनी है? सब्जेक्ट के बाद ही आना, बी ने सब्जेक्ट के बाद ही आना है। विल द होल वर्ल्ड बी ट्रेवल्ड, हम लोगों ने ट्रेवल क्यों लगाया? क्योंकि द पैसिव वॉइस कैन नॉट बी हैंडल्ड, पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता विदाउट थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस कभी भी थर्ड फॉर्म के बगैर जनरेट हो ही नहीं सकता। विल द होल वर्ल्ड बी ट्रेवल्ड बाय मी, आई है तो मी हो जाएगा एंड में क्वेश्चन मार्क। वॉइस इनकी पैसिव है, क्यों पैसिव है? बिकॉज वी हैव मेंशन्ड द ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब WH family, we will talk about WH family, the WH family, where we place the WH family, कि WH family जो है वो कहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स? WH family when, which, where, how, why, WH, this is called WH family, when, which, where, why, how। when कब, which कौन सा, where कहाँ, how कैसे, why क्यों, दिस इज कॉल्ड WH फैमिली। तो WH फैमिली की स्टूडेंट्स पोजीशन क्या होती है? WH फैमिली की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब से पहले, अगर विल और शैल है तो उनकी पोजीशन से भी पहले, विल और शैल को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लाते हैं और विल और शैल से भी पहले हम WH फैमिली की पोजीशन डिटर्मिन हो जाती है, वहीं पे आती है। तो स्टूडेंट्स हम रिवाइज करते हैं एक दफ़ा पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस का जो टेंस होता है, पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, क्योंकि और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। अगर हमने सब्जेक्ट मेंशन करना है तो बाय लगा के सब्जेक्ट, आई है तो मी में कन्वर्ट होगा, शी है तो हर में कन्वर्ट होगा, ही है तो हिम में कन्वर्ट होगा, दे है तो देम में, वी है तो अस में, यू है तो यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टेंस इंडेफिनिट ऐसा टेंस जिसके बारे में हम टाइम के बारे में श्योर नहीं होते, वी आर नॉट श्योर अबाउट टाइम। ओके, अब हम लोगों ने टू वर्ड डिस्कस किए, वॉइस इनकी पैसिव है, वॉइस इनकी एक्टिव है। किसी भी सेंटेंस में हम कहते हैं कि वॉइस इनकी एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? जब सेंटेंस की बिगिनिंग सब्जेक्ट से होगी, एक्शन डूअर से होगी, फाइल से होगी, तो वॉइस इनकी एक्टिव हो जाएगी। अगर सेंटेंस की बिगिनिंग जो है वो ऑब्जेक्ट से होगी, मोशनलेस सब्जेक्ट से होगी, हमारे मफूल से होगी, तो वॉइस इनकी क्या होगी? पैसिव हो जाएगी। सेंटेंस एक्टिव सब्जेक्ट से शुरू होगा तो वॉइस इनकी एक्टिव, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो वॉइस इनकी पैसिव। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। चेंज ऑफ पोजीशंस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे हम। लीव्स ऑफ द ट्रीज, लीव्स ऑफ द ट्रीज ऑब्जेक्ट है, बिगिनिंग में आ जाएगा, लीव्स ऑफ द ट्रीज विल बी बर्न्ड बाय यू। अब हमने बी यूज क्यों किया? क्योंकि वी विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, एंड वी हैव यूज्ड बी एज अ रिक्वायरमेंट। हम लोगों ने रिक्वायरमेंट पूरी की है विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म की। अब नॉट कहाँ लगाना है स्टूडेंट्स? अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो दे बिकम कन्फ्यूज्ड, मैम कहाँ पे लगाएं? बी के बाद लगा दें,
विल और शैल के बाद लगाएं। बच्चों स्टूडेंट्स यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि विल और शैल ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, और जब हम नॉट लगाएंगे तो विल और शैल के बाद लगाएंगे। बी को छोड़ें, बी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन जो हैं उनके बाद नहीं लगाते बल्कि ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं और विल और शैल के बाद लगाएंगे। और जब हम लोगों ने इंटेरोगेशन बनानी है, जब हम लोगों ने सवालिया बनाना है तो विल और शैल को बाद लेके आना, बी को लेके आना। बी ने सब्जेक्ट के बाद ही रहना, बी ने सब्जेक्ट के बाद ही रहना। और WH फैमिली व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, हाउ, उनकी पोजीशन कहाँ पे है? विल और शैल से भी पहले। एंड दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेंटेंस। अब हम लोगों ने ये पैसिव वॉइस का जो है इंडेफिनिट का जर्नी कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंटिन्यूअस टेंस विद लॉजिक। पैसिव वॉइस करते वक्त हम लोग लॉजिक को फॉलो करेंगे और लॉजिक के साथ साथ हम क्रैक आउट करते जाएंगे कि कैसे रीज़न के साथ चीज़ें कैसे प्लेस होती हैं, क्योंकि रीज़न जो है वो जब हम रीज़न लॉजिक को यूज़ करते हैं तो ग्रामर हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी फैक्ट हो, माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और जब माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर माइंड। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।